हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वक्त हम जा रहे हैं जी मैरीलैंड की एक मस्जिद दियानत जिसका नाम है, और ये है जी टर्किश गवर्नमेंट की फंडेड शुदा, which means that Tayyip Erdogan has funded this masjid construction and everything. And this Ramadan, inshallah, this they are celebrating their 5th anniversary, which means कि जी 5 साल हो जाएंगे इस मस्जिद को कंस्ट्रक्ट हुए हुए। ये मस्जिद कैसी दिखती है, और यहाँ मेरे घर से इस मस्जिद का कितना रास्ता है, और इस मस्जिद की तारीख क्या है, और इस मस्जिद के अहाते में और क्या 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 चीज़ें मौजूद हैं, इन सब चीज़ों को आज की इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो अभी सीन कुछ इस तरह हुआ कि मैं गाड़ी निकाल के वेट ही कर रहा था फैमिली का, कि मैंने देखा कि जी कीज़ जो हैं घर की वो गाड़ी में ही पड़ी हुई हैं। तो वो जो हैं वो बेगम की कीज़ थी, तो मैं उन्हें देने जा रहा था। तो मुझे अचानक ख्याल आया कि बेगम की कीज़ तो आज तक किसी के हाथ लगी नहीं। बेगम की घर की कीज़ थी। आई विश के बेगम की की कोई ईजाद कर ले तो हम सब मासूम दरिंदों का मासूम बंदों का भला हो जाए। बहरहाल चलते हैं, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं दियानत मस्जिद की तरफ। नॉर्थर्न वर्जीनिया से लैनहम मैरीलैंड जहाँ ये मस्जिद दियानत वाक़ है, 2 रास्ते हैं। एक रास्ता वो जो कि टोल का है, और दूसरा ये रास्ता जिसे आप देख रहे हैं। टोल से जाने में आपको पे करना पड़ता है और टाइम थोड़ा बच जाता है, लेकिन ये रास्ता जो कि विदाउट टोल है, इस पे ट्रैफिक ज़्यादा है, और इर्द गिर्द आप देख रहे होंगे कि घर भी बने हुए हैं। तो इस पे स्लो होता है, लेकिन आपको टोल नहीं पे करना पड़ता। तो इट्स योर चॉइस। मैं गया एक रास्ते से था और आया दूसरे से, बिकॉज आई वांटेड टू एक्सप्लोर बोथ द राउट्स। इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस टू से द लीस्ट। तो हम पहुंच चुके हैं जी दियानत मस्जिद। ये हमने गाड़ी पार्क की है। पीछे जो आप देख रहे हैं मेरे, वो है मल्टीपर्पज़ रूम। इस रूम को आप बुक कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन, कुछ भी आपने सेरेमनी करनी हो तो उसके लिए ये रूम यूज़ होता है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे मेरे पीछे देखें अब, तो ये जो है ये पीछे रूम जो है, ये इनका सेंटर का वो मेन रूम है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन और बाकी सारे काम किए जाते हैं। अंदर यहाँ पे बाथ और स्पोर्ट्स सेंटर भी है, और मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे इनका कल्चरल सेंटर अलग है, इनके रेजिडेंशियल एरियाज़ अलग हैं जिसके अंदर आप रूम रेंट भी कर सकते हैं। और फंक्शंस के लिए जैसे निकाह या फ्यूनरल की कोई सेरेमनी है तो वो भी यहाँ पे आप बुक कर सकते हैं, और यहाँ पे वो आपके लिए करेंगे। तो चलें, मैं आपको बाकी मस्जिद का अंदर का एरिया दिखाता हूँ, और मस्जिद के गुंबद वगैरह, और ये मस्जिद कैसी लगती है, मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ। अच्छा जी, तो ये है जी दियानत मस्जिद। ये कंस्ट्रक्ट हुई थी 2015 में, इसका इफ्तिताह हुआ था। बाल्टीमोर के शहर लैनहम में ये वाक़ है, और इसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन बिल्कुल ब्लू मॉस्क जो है टर्की की मशहूर, उससे मिलता जुलता है। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कहा, दिस इज़ नॉट जस्ट अ मस्जिद। इसके अराउंड जो हैं वो बहुत सारे कल्चरल सेंटर है। पीछे मैंने आपको एक और भी दिखाया था मल्टीपर्पज़ रूम। ये जो है ये गेस्ट एरिया है, यहाँ पे आप रूम बुक कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको कोई फंक्शन करवाना हो या कुछ भी हो तो यहाँ पे किया जा सकता है। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये जो है ये कल्चरल सेंटर है। कल्चरल सेंटर के अंदर शॉप्स भी हैं। आई विल सी के उधर जाके हम शॉप्स में कुछ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि आजकल कोविड की वजह से जो हालात चल रहे हैं उनका कंफर्म कह नहीं कुछ सकते। बिहाइंड दैट अगर आप देखें तो कैफ़े भी है एक। कैफ़े में भी चल के थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन मैं आपको ये मस्जिद दिखाना चाह रहा था कि ये मस्जिद जो है ये बहुत ही खूबसूरत और टर्किश आर्किटेक्चर की एक मुंह बोलती मिसाल है। अच्छा जी, तो ये गेस्ट रूम से जो आप थोड़ा सा लेफ़्ट पे देखें, जो पीछे आपको ये घर नज़र आ रहे हैं,
ये हैं जी रेजिडेंशियल घर, और ये वो घर हैं जो कि बनाए गए थे इन्हीं लोगों की, जो यहाँ पे मस्जिद के अंदर इस मस्जिद की जो इंतज़ामिया है उसके लोगों के लिए रिहाइश का इंतज़ाम भी भरपूर किया गया। और ये टोटल कंस्ट्रक्शन जो है ये बनाने की कोशिश की गई थी, एक विलेज या जिसे गांव बोलते हैं वो बनाने की कोशिश की गई थी। और इसका रीज़न जो है वो यही था कि टर्किश अमेरिकन कल्चर्स का जो है वो मिलाप देखना चाहते थे। यहाँ की जो इंतज़ामिया है वो ज़्यादातर, मैं अपनी माँ जी को, अम्मा को भी यही बता रहा था कि इसका जो ज़्यादातर इंतज़ामिया है वो आई हुई है टर्की से बुलाई गई है। और ये मस्जिद का दरवाज़ा है जो कि इनिशियल दरवाज़ा है, पीछे सहन में भी आपको दिखाता हूँ। लेकिन ये इनिशियली जो कंस्ट्रक्ट की गई थी ये मुख्तलिफ़ रंगों के साथ, टर्किश रेड कलर को बहुत पसंद करते हैं, वो देखें घर भी रेड हैं और मुख्तलिफ़ कलर के घर उन्होंने बनाए हुए हैं। इसका टोटल जो तखमीना था वो था $110 मिलियन। $110 मिलियन इस मस्जिद की कंस्ट्रक्शन और इसकी ये जो छोटा सा विलेज या कम्युनिटी बनाई गई है, नेबरहुड बनाया गया है, इसका तखमीना $110 मिलियन था। बहुत खूबसूरत है। मैं इधर पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन पिछली बार मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता था, मैं थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहता था इनिशियली, बट अब दिस टाइम मैंने देखा हुआ है तो थोड़ा सा आपको बेहतर आइडिया दे सकूँगा। तो ये जो है ये मस्जिद का टोटल एरिया है। ये आप देखें, बहुत खूबसूरत कंस्ट्रक्शन और बिल्कुल उसी तर्ज पे जिस तरह टर्की में तर्ज तामीर है मसाजिद का, और उसी तरह पीछे घर भी हैं और मल्टी स्टोरी घर बनाए हुए हैं और टर्किश अमेरिकन कल्चर्स को मिलाया गया है। तो यहाँ आप आएँ तो एक ये जो है ये सेंटर भी इन्होंने बनाया हुआ है, और यहाँ काई कबीला ये जो है ये मस्जिद के नीचे है ये सेंटर बेसमेंट में, जहाँ पे वुदू का है, और वहाँ ये चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं। तो इट्स अ ब्लेंड ऑफ बोथ कल्चर्स। देखें, अमेरिकन भी है और बहुत सारी चीज़ें टर्किश जो कि मेनली हैं। तो इसके अंदर एक और चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, ये जो हैं टोपियाँ, मैं तो ये देख रहा था और मैं सोच रहा हूँ कि ये टोपी ले ली जाए, ये ओरिजिनल काई फ्रॉम टर्की। So I think if it's gonna fit my big head, I'll grab this. If not, कोई और साइज़ देख लेते हैं, बट ये चीज़ मुझे पसंद आ रही है। टोपियाँ हैं, कल्चरल इनका बहुत कुछ है, और इस्लामी से लिहाज से बहुत कुछ मज़हब का और उससे रिलेटेड भी जाए नमाज़ें भी हैं और बहुत कुछ स्टफ़ यहाँ पे रखा हुआ है। और बेस्ट पार्ट इसकी ये है कि यहाँ पे अगर आप आएँ तो इधर की इस जगह ज़रूर आएँ, क्योंकि इसकी सारी डोनेशंस और जो कुछ है वो सारी जाती है इसी मस्जिद के लिए। तो लेट्स सी, यहाँ से कोई टोपी शोपी ग्रैब करते हैं और फिर चलते हैं, क्योंकि असर की नमाज का वक्त भी हो चुका है। जी तो नाजरीन, ये है जी दियानत मस्जिद का सहन, दियानत सेंटर ऑफ अमेरिका इसे कहते हैं, DCA भी कहलाता है। और ये सहन है बिल्कुल टर्किश आर्किटेक्चर, जो टिपिकल ट्रेडिशनल टर्किश आर्किटेक्चर है उस पे ये बेस्ड है। और ये था दरवाज़ा जहाँ से हम एंटर हुए थे। ये दरवाज़ा है, पीछे बच्चे कुछ खेल रहे हैं, पीछे कैफ़े है जहाँ मैंने आपको कहा था मैं लेके चलूँगा अब से कुछ देर में। तब तक हमने जो है वो नीचे गए, वज़ू किया और नमाज़ पढ़ी है, और वहाँ से कुछ चीज़ें ली हैं जो कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। कई कबीले की हैट जो है वो हमें मिल गई थी। तो ये जो है ये ख़ूबसूरत आर्किटेक्चर जो है ये दियानत मस्जिद का है। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मेरी वीडियोग्राफी जो है इस वक्त इस
आपका इसके साथ, इस सीन के साथ, इस खूबसूरत मस्जिद के साथ जो है वो इंसाफ नहीं कर रही, लेकिन फिर भी एक कोशिश है। यहाँ पे इन्होंने इंतज़ाम क्या किया हुआ है कि जूते तो यहाँ उतारने हैं, लेकिन अंदर जिस तरह का ये रैक आपको नज़र आ रहा है, उस तरह का एक अंदर रैक भी है जिसके अंदर इन्होंने जाए नमाज़ें बिछा रखी हैं, जो अगर आप नहीं ला सके या भूल गए हैं जल्दी में, तो आप वहाँ से जा नमाज़ पकड़ के भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। बाकी ये कि जैसे मैंने आपको बताया था, पीछे माहौल जो है वो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं और बहुत सारे जो हैं वो यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं इस कम्युनिटी के, तो वो उनके बच्चे और सब जो हैं वो खेल रहे हैं। और मुसलमानों के लिए इन्होंने पानी का इंतज़ाम यहाँ पे भी किया हुआ है, जगह जगह पानी के बॉटल्स रखी हैं। जो नीचे बेसमेंट का मैं आपको बता रहा था, जहाँ पे मैंने आपको भी दिखाई, जहाँ से काई कबीले वाली टोपी ली है, वो उसकी स्टेयर्स ये हैं और बैक ऑफ द मस्जिद है, और यहाँ से नीचे जाएंगे वहीं पे वुदू खाना भी है, और वहीं पे जो है वो डोनेशन और उसका जो है वो एरिया भी है। तो ये खूबसूरत सी मस्जिद थी, और ये बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर जिसको देख के इंसान मस्मराइज हो जाता है। अच्छा जी, तो जिस कैफ़े की मैं आपको बात कर रहा था, उसको बनाने का मकसद जो था वो ये था ताकि ये यहाँ पे आप जो भी अमेरिकन आए उसे कंप्लीट एक्सपीरियंस मिले किसी भी टर्किश जो है वो कंट्री के किसी भी शहर का, बड़े शहर का। तो ये देखें, ये खूबसूरत व्यू है, यहाँ से बच्चे खेल रहे हैं, कुछ लोग बैठे हैं, और ये सेंटर्स हैं जो मैंने आपको दिखाए थे। और अब हम एंटर हो रहे हैं कैफ़े में। टाइम हो रहा है 5:30 शाम के, और 6 बजे जो है ये सब कुछ बंद हो जाएगा, इसलिए लेट्स मेक इट क्विक। ये जो है ये हमने ऑर्डर किया है मीटबॉल सैंडविच। ये सैंडविच है तो ऑब्वियसली सैंडविच है, यानी कि अमेरिकन स्टाइल है, बट इसका जो कुक करने का स्टाइल है वो जो है वो टर्किश स्टाइल में बना हुआ है। उसके अलावा हमने चिकन टेंडर्स मंगाए हैं ऑब्वियसली, और उसके बाद हमारे पास है जी चिकन रैप। तो ये 3 चीज़ें हमने ऑर्डर की हैं, और अब हम करते हैं इसको मढ़ना शुरू। हाँ, और मीठे में जो है वो बाकलावा है। इनके पास जो थी वो टर्किश खीर भी थी, राइस पुडिंग जिसे कहते हैं, लेकिन खीर फिर अपनी फिरनी का क्या मुकाबला, फिर इसलिए हमने वो नहीं ली, लेकिन बाकलावा ले लिया। तो चलें जी, मिलते हैं आपको खाने के बाद। हाँ जी, तो हम निकल आए हैं कैफ़े से वापस। ये जो कल्चरल सेंटर था जो कि मैंने आपको दिखा रहा था, ये इस वक्त क्लोज़ है। आपको वजह पता है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है उसकी वजह से। और बस मगरिब के टाइम में 1 घंटा रह गया है, और मेरी ड्राइव जो थी वो है तकरीबन 1 घंटा 5 मिनट की, अगर रश ज़्यादा ना हो तो बस चलते हैं फिर। ये मेरा एक छोटा सा जो था वो ट्रिप था। माँ जी के कहने पे यहाँ आया था। मैं पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन उन्हें दिखाना था, उन्हें पिछली बार नहीं दिखा सका था जब आया था, तो उन्हें भी दिखा दी जगह। हमने यहाँ पे फुल एक्सपीरियंस के लिए जो है वो डिनर भी यहीं पे कर लिया है, और अब जो है वो घर चलते हैं, और घर चल के नमाज़ पढ़ते हैं सबसे पहले, और उसके बाद चलेंगे सोने को। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और हमेशा की तरह अगर आपने लाइक अभी तक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई एम होपिंग कि मैं और कंटेंट भी इस टाइप का बना सकूं आपके लिए। अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा, और वक्त ने मौका दिया और हमें फ़ुर्सत मिली तो ज़रूर आपसे फिर बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।